अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम यतीमों के हुकूक की हिफाजत के लिए कितनी खूबसूरत तालीमात देता है। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 6 को आसान अंदाज में समझेंगे, जो अमानतदारी, इंसाफ और यतीमों के हुकूक के बारे में अहम रहनुमाई फराहम करती है। यतीमों की निगरानी। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला यतीमों के सरपरस्तों को हुक्म देते हैं कि वो यतीम बच्चों की अच्छी तरह तरबियत करें और उनकी सलाहियतों का जायजा लेते रहें। सिर्फ उम्र का बढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी देखना इंतहाई ज़रूरी है कि वो समझदार, जिम्मेदार बन चुके हैं या नहीं। इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर किसी तालिब इल्म को साइकिल चलानी ना आती हो तो इसे फौरन सड़क पर अकेला नहीं भेजा जाता। पहले इसकी सलाहियत देखी जाती है और फिर जिम्मेदारी दी जाती है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माल वापस करने का उसूल। इस आयत में ये भी बताया गया है कि जब यतीम बलूगत की उम्र को पहुंच जाते हैं और माली मामलात संभालने की सलाहियत हासिल कर लें तो उनका माल उनके हवाले कर दिया जाए। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, यहाँ सिर्फ उम्र नहीं बल्कि समझदारी और मामलात संभालने की काबिलियत भी ज़रूरी है। इम्तिहान के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। खयानत से मुमानियत। अल्लाह ताला ने सरपरस्तों को सख्ती से मना फरमाया है कि वो यतीमों के माल में खयानत ना करें और ना ही इसे फजूल खर्ची में ज़ाया करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बाद में यतीम बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी माल इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन इस्लाम इस अमल को नापसंद करता है। स्टूडेंट्स याद रखें, यतीम का माल एक अमानत है और अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सरपरस्त की जिम्मेदारी। आयत में ये भी बात वाज़ेह की गई है कि अगर सरपरस्त मालदार हो तो इसे यतीम के माल से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर ज़रूरतमंद हो तो अपनी जायज़ ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब हद तक इस्तेमाल कर सकता है। ये तसव्वुर बहुत मुतवाज़न है, क्योंकि इस्लाम में इंसाफ और एतदाल की तालीम दी गई है। यूं न किसी पर सख्ती होती है और ना किसी के हुकूक ज़ाया होते हैं। जब यतीम का माल इसके हवाले किया जाए तो गवाह मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है, ताकि बाद में कोई झगड़ा या गलत फहमी पैदा ना हो। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन याद रखें, इस्लाम शफाफियत, दयानतदारी और इंसाफ को बहुत पसंद करता है और अहमियत देता है। आखिर में अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि वो हर अमल का हिसाब लेने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जो शख्स दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है और माशरे में एतमाद पैदा करता है। तो एट द एंड स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि यतीमों की तरबियत और निगरानी करना गार्जियन की अहम जिम्मेदारी है। जब यतीम समझदार और बालिग हो जाएं तो इनका माल इन्हें वापस कर देना चाहिए। हमने ये भी जाना कि यतीम के माल में खयानत करना मना है। माल वापस करते वक्त गवाह बनाना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला से कोई बात पोशीदा नहीं, और अल्लाह हमसे हमारे हर अमल का हिसाब लेने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अपनी स्टडी में हेल्पफुल लग रहा है तो ब्रेन ट्रेन चैनल को सिर्फ खुद सब्सक्राइब ना करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन ग्रेड्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही ब्रेन ट्रेन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करें। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करें।